नमस्कार और आप सभी भी नमस्कार भी। मैं डॉक्टर ममता जालान यहाँ पे जय दादी माँ ग्रुप चला रही हूँ। मैं मेरा उद्देश्य यहाँ नारी सशक्तिकरण से है और मेरी रिसर्च भी नारी सशक्तिकरण में क्या है। सिर्फ मैं खाली बातों में नहीं, काम पे विश्वास रखती हूँ और सर का जो एक एजुकेशन हब यहाँ चल रहा है उससे भी मुझे मोटिवेशन मिलता है कि सर इतना एनर्जेटिक है तो हम लोग क्यों नहीं एनर्जेटिक रहें। तो ये तो हम सबका निश्चिंत हो ही जाना चाहिए कि 2024 के बाद हमारा झुंझुनू जिला प्रगति करने वाला है, क्योंकि मोदी सर हमेशा जो चीज ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। शिक्षा क्षेत्र में जो इन्होंने झुंझुनू को माइलस्टोन बना के दिखा दिया है, तो आज इन्होंने ये चीज उठाना है कि नया विचार, नया उसको एक्टिवेट कैसे किया जाए। तो आज इतने प्रबुद्ध जन यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उन सबके दिमाग में विचारों को जो आवागमन हो रहा है वो हम घर जाके बताएंगे, अपने बच्चों से डिस्कस करेंगे, तो निश्चय उसको हम व्यवहार में भी लाने का प्रयास करेंगे। और इंसान का एक सच्चे मन से किया हुआ प्रयास में कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। अब मैं आपको कहना चाहूंगी, मैंने जब 2000 में अपना यूजी पूरा किया था, इकोनॉमिक्स की मैं विद्यार्थी रही हूँ, तो मैं इकोनॉमिक्स के द्वितीय भाग में मैंने पढ़ा था कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, और मुझे नहीं पता था कि 2024 में ब्रेन ड्रेन के बारे में एक संगोष्ठी को मैं अटेंड कर रही होती होगी। आज ये पलायनवादी जो नीति बच्चों ने अपना ली है, तो इसमें जहां तक हम कह सकते हैं माता और पिताओं का संस्कारों में भी कमी रही है। माता अपने बच्चों के संस्कार के निर्माण में सर्वाधिक जो उसका रूप और एक कह सकते भूमिका निभाती है, वो निभा नहीं पा रही है। बच्चे पढ़ लिख लेते हैं लेकिन आगे चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बच्चों को यहाँ एक इंजॉयमेंट नाम की चीज नहीं मिल रही है। उसकी बच्ची शादी होके जाएगी तो मुझे दूसरी जगह भेजना है, उसका बच्चे का आराम से इंजॉयमेंट करे, क्योंकि यहाँ पे अम्यूजमेंट पार्क है। जैसे कि केजरीवाल अंकल ने बोला कि यहाँ पे अम्यूजमेंट पार्क नहीं है, क्योंकि बच्चे 5-6 दिन वर्क करके, एक बात हमें और माननी पड़ेगी, हमारी जो जनरेशन जितना हार्ड वर्क कर रही है ना, आगे वाली जनरेशन इतना हार्ड वर्क नहीं कर पाती है, क्योंकि उनको इतना ज्यादा पोषण तत्व नहीं मिला है, उनका अंदर का शारीरिक विकास इतना नहीं है, दूसरी उनके में इतनी जिम्मेदारियां उन्होंने नहीं सहन करी। अपन लोग बड़े परिवार से, संयुक्त परिवार से आए हैं, तो हमारे भीतर एक बहुत बड़ी सहन शक्ति है, हमारे बच्चों में सहन शक्ति नहीं है। तो वो जो माइंड में इतना काम का स्ट्रेस ले लेते हैं, तो उनके फ्री होने के लिए उनको थोड़ा सा फ्रेशमेंट के हिसाब से वो आउटिंग चाहिए होती है। आउटिंग के उनको यहाँ नहीं मिल पाता है, तो वो निश्चिंत क्या करते हैं, चलो शहर में चलेंगे, हमारे लाइफ पार्टनर के साथ हम इंजॉय करके आएंगे। ये मैं जो मेरी शादी को 20 से 22 साल हो गया, लेकिन अब जो शादियां हो रही है उन बच्चों के मैं को रिव्यूज बता रही हूँ मैं, कि उनको 5 दिन के बाद, क्योंकि वो दे आर आल्सो वर्किंग, वो पूरा वर्किंग लाइफ जी रही है, वो हाउसवाइफ नहीं है, तो उनको टोटली फ्रेश मैन के लिए उनको बाहर चाहिए। वो अपने हस्बैंड को पुश करती है, हमें चलो चलो। और एक पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है कि जब तक उन्हें प्रेम, सौहार्द और शांति नहीं होती, वो रिश्ता निर्वाह नहीं होता है। तो उन शांति के लिए और उनके आगे की लाइफ अच्छी जाए, उनके लिए उनको 2 दिन, एक दिन नहीं अब 2 दिन उनको चाहिए होता है बाहर के लिए, ठीक है। फिर दूसरी बात, अगर हम झुंझुनू में यहाँ निर्वहन के लिए उनके अम्यूजमेंट पार्क बनवा देते हैं तो उनके पास टाइम कम होता है। तो अंकल ने सही कहा कि यहाँ एयरपोर्ट का साधन नहीं है, एयरपोर्ट होना झुंझुनू में बहुत ज्यादा आवश्यकता है। कहने को हमारे झुंझुनू जिले में वर्ल्ड फेमस रानी सती टेम्पल है, लेकिन हम सबका दुर्भाग्य समझिए, हम सबकी कमी समझिए झुंझुनू वासियों की, कि हमने आज तक हमारे जिले में एयरपोर्ट नहीं ला सके। अयोध्या में मंदिर बनने का प्रोजेक्ट कितना कम समय में आया, वो प्रोजेक्ट बन गया और एयरपोर्ट भी बन गया, तो वहाँ के एफर्ट्स में उन्होंने परिणाम में आया है। तो मैं कह सकती हूँ कि अपने को जितना हो सके जल्दी से जल्दी यहाँ एयरपोर्ट बनाना चाहिए, इसके लिए हमारा व्यवसाय बढ़ेगा, निश्चित ही हमारा पर्यटन विभाग भी इससे जरूर पूरा होगा। और दूसरी बात ये कहना चाहूंगी कि मैं किताबों में पढ़ा था कि झुंझुनू जिले ने देश को सर्वाधिक सैनिक और सर्वाधिक उद्योगपति दिए हैं, लेकिन कितना झुंझुनू का दुर्भाग्य है कि हम उद्योगपतियों को झुंझुनू बुला के झुंझुनू का विकास के लिए संगोष्ठी रख रहे हैं। तो प्लीज अंकल लोगों से मेरा निवेदन है कि झुंझुनू जिले को न भूलें और इसको पुनः वापस झुंझुनू जिले का विकास कैसे हो, इसके लिए आप लोगों को इन्वेस्टमेंट टाइम प्लस आपकी 4th जनरेशन, दिलीप सर ने कहा उनकी 4th जनरेशन का यहाँ इंटरेस्ट पैदा करना जरूरी है। और जैसे कि सर सोचते हैं वैसा हम भी सोचते हैं, असंभव शब्द नहीं है, हमारे शब्दों से असंभव शब्द को हमें नहीं रखना चाहिए। तो झुंझुनू जिले का प्रगति करने के लिए जो ये मीटिंग रखी गई है, संगोष्ठी रखी गई है, ये बहुत अच्छी शुरुआत है। और दूसरे साथ जैसे अंकल लोगों से कहूँगी जो मुंबई के निवासी हैं, आपके अंबानी ने वहाँ कलकत्ता में
एनएमसीसी जैसी ऑर्गेनाइजेशन रखी है। तो क्या एनएमसीसी बॉम्बे में ही सफल हो सकती है क्या? बहुत यहाँ कला और संस्कृति का केंद्र है, महिलाओं में बहुत सी कला और संस्कृति का समावेश है। अंबानी की बेटी ने, बहू ने, उसकी वाइफ को ये अपॉर्चुनिटी दी गई। यहाँ पे महिलाओं को अपॉर्चुनिटीज कम दी जाती है। मेरे एक मंजू खंडेले आंटी जी मिले थे, उनका विचार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी कि प्रतिभाएं हैं यहाँ, लेकिन प्रतिभाएं चूल्हे में जल रही है। आवश्यकता है प्रतिभाओं को तराशने की। जैसे कि आज सर ने प्रतिभाओं को चुन के यहाँ बुलाया, सबका विचारों का आवागमन हो रहा है, तो वैसे और इस विचारों का आवागमन अगर पूर्व में हो जाता तो आज हमारा 2024 में झुंझुनू जिला बहुत अच्छा, प्रतिष्ठित और देश में सर्वविदित होता। और खेल अकेडमी में सर ने, खेल जगत में दिलीप सर ने बहुत अच्छा यहाँ पे विकास किया है, तो हुआ ना। बाहर से कितने बच्चे आज यहाँ पे खेल शिक्षा लेके वो आगे बढ़ रहे हैं। तो यही कहूँगा, आज जो शुरुआत सर ने की है बहुत अच्छी शुरुआत करी है। इसमें हम सबको, देखिए झुंझुनू जिला अकेले सर का नहीं है, झुंझुनू निवासी अकेले सर नहीं कहलाते, हम सभी झुंझुनू निवासी कहलाते हैं। तो हम सबको एक साथ आगे बढ़ना चाहिए। सर के अकेले विचार आया, लेकिन अब सर ने इतना प्रयास करके हम सबको एक स्थान पर एकत्रित किया, तो सर का साथ देने के लिए हमें झुंझुनू की प्रगति के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। और एक बात और हमें भविष्य में सोच के ये चलते जाना है कि जैसे मैंने 2020 पहले ग्रेजुएशन किया, ब्रेन ड्रेन पढ़ा, तो ये विचार और आप मानिए कि बेटी के रिश्ते के लिए हम क्या सोचते हैं, बेटी को बाहर देंगे, लेकिन ये सब हम भूल रहे हैं कि बेटी एक और बेटा एक है। बेटी चली गई दूर, बेटे का परिवार क्या रहा, उसका परिवार क्या रहा, उसके साथ देने वाली उसकी बहन को आपने दूर भेज दिया है। भाई उसका बहन का बेटा उसका भाई हुआ, इसके चलते हम अपनी बेटी की उम्र बड़ी करना मंजूर हमें, लेकिन उसको झुंझुनू चूरू सीकर में नहीं दे रहे हैं। तो ये विचार बहुत गमगीन है, बहुत विचारणीय है। इसके चलते हमारे बेटा बेटी बड़ी उम्र के हो रहे हैं, आगे उनके रिश्तों में निर्वहन में दिक्कत आ रही है, बच्चे उनको पैदा नहीं हो रहे हैं, डॉक्टर्स लाइन में दिक्कत आ रही है। तो ये चीज भी हमें बहुत सोचनी है कि शेखावाटी भी के क्षेत्र में अपने अपने बच्चों की शादी करनी चाहिए। मुझे बहुत आश्चर्य होते हैं कि मेरे माता पिता ऐसे ही थे कि उन्होंने मुझे चूरू से सीकर भेज दिया। बहुत खुश हूँ मैं झुंझुनू जिले में आके। और दूसरा, कोविड-19 ने ये साबित कर दिया है कि वहाँ जीवन नहीं है, जीवन हमारे गाँव में, हमारे ग्रामीण जीवन में है। यहाँ शुद्ध हवा हमें मिल रही है। और एक बात और मैंने सोचा, शहरों में बड़े बड़े उद्योग जगत है, उन्होंने बहुत बड़ा बड़ा प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन वो प्रोडक्शन सप्लाई के लिए मार्केट तो देश में छोटे शहरों में मिल रहा है ना। जैसे सर डिमांड होगी सप्लाई होगी, अब सप्लाई के लिए मार्केट चाहिए होता है, तो सप्लाई उनको करेंगे कहाँ? छोटे कस्बों में अपना माल सप्लाई करेंगे, तभी तो और प्रोडक्शन करेंगे। तो जब छोटे ग्रामीण ही खत्म हो जाएंगे तो उनकी फैक्ट्रियाँ अपने आप ही बंद हो जाएगी। तो ये चीज़ है कि हमें झुंझुनू जिले जनसंख्या को कम नहीं करना है, आज की युवा पीढ़ी को यहीं से जोड़ के रखना है। और शहर में बड़े बड़े क्लब्स होते हैं, हम जैसे उम्र के लोग भी उनसे कनेक्ट रहते हैं और हमसे कम उम्र के लोग भी वहाँ से कनेक्ट रहते हैं। तो यहाँ पे छोटे छोटे अम्यूजमेंट कह सकते हैं, कई एजुकेशन क्लब होते हैं, वो यहाँ पे डेवलप करने की जरूरत है। तो इससे हम जैसे परिवारों का एक एकत्रीकरण होता रहेगा और हम सबका आगे बढ़ता होता रहेगा। इसी के साथ में ये दो शब्द इस आज की गोष्ठी के लिए कहूँगी कि सर ने कहा कि प्रगति का आज नया आगाज हुआ है, प्रगति का आज नया आगाज हुआ है, भिन्न भिन्न प्रकृति का आज यहाँ आगमन हुआ है, भिन्न भिन्न प्रकृति का आज यहाँ आगमन हुआ है। निश्चय आज प्रकृति हमें बड़ा उपहार देने वाली है और प्रकृति का संरक्षण कर आओ हम सब झुंझुनू प्रकृति का संवर्धन करें। थैंक यू सर।